देखिए, इस हदीस के अंदर एक अदब ज़िक्र किया जा रहा है सफ़र का, वो ये है कि आदमी जब अपने किसी मकसद और ज़रूरत के लिए सफ़र पर जाए, तो फिर उसे चाहिए कि जब उसकी ज़रूरत और मकसद पूरा हो जाए, तो फिर वो जल्दी अपने घर में वापस आ जाए। वो सफ़र के अंदर अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ ना रखे, क्योंकि सफ़र के अंदर यहाँ भी ये ज़िक्र किया गया है कि सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है। अज़ाब का टुकड़ा कैसे कहा गया है? सफ़र के अंदर हज़रत ने फ़रमाया है कि देखें, सफ़र जो है इंसान को उसकी नींद से रोक देता है, खाने से रोक देता है, पीने से रोक देता है। आपको मालूम है, जब इंसान सफ़र के अंदर होता है, ना तो वो ठीक तरीके से अपनी नींद पूरी कर सकता है सीट के ऊपर, और खाने-पीने का भी उसको कोई सही मौका नहीं मिलता है। अगर उसको को खाने-पीने का सामान मिलता भी है, तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है और जो उसका ग़िज़ा का जो मेयार है, वो इंतहाई नाक़िस होता है। पानी के बारे में भी आपको मालूम है कि पानी भी बहुत पैसों का मिलता है और महँगा पानी मिलता है, और फिर सही तरीके से बर्तन भी इंसान को मुयस्सर और मुहैया नहीं होते हैं। तो इसी वजह से सफ़र को अज़ाब के टुकड़े के साथ एक तशबीह दी गई है। फिर सफ़र के अंदर सिर्फ़ यही वाली ख़राबियाँ नहीं हैं, कुछ और भी सफ़र के अंदर मसाइल हैं। सर्दी का इंसान को खौफ़ होता है, गर्मी का इंसान को मसला होता है। घर के अंदर तो इंसान बड़ी आसानी और सहूलत के साथ सर्दी और गर्मी को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन सफ़र के अंदर ये वाले काम करने मुश्किल होते हैं, और क़ज़ाए हाजत का इंसान को बड़ा मसला पेश आता है। इंसान को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन उसको सहूलत मुयस्सर नहीं होती। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि सफ़र के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना इंसान को करना पड़ता है। आजकल के दौर के अंदर अगर आप देखें, इंसान को हर तरह की सहूलत मुयस्सर है। इंतहाई आरामदेह सवारियाँ हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन रोड हैं। इसके बावजूद कितनी मुशक्क़त और इंसान को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ, पुराने ज़माने के अंदर जब लोग घोड़ों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर सफ़र किया करते थे, और उस वक़्त कुछ इतनी सहूलियात भी नहीं होती थी, तो अंदाज़ा लगाएँ कि उनको कितनी ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ता था। तो बहरहाल सफ़र के अंदर अगर इंसान कोई जाए, तो उसमें सफ़र के आदाब जिस तरीके से बाकी भी आदाब ज़िक्र किए जाते हैं, इसी तरीके से एक अदब यहाँ पर ये ज़िक्र किया गया है कि जब सफ़र का मकसद और ज़रूरत आपकी पूरी हो जाए, तो फिर आप घर वापस लौटने में जल्दी करें, और बगैर ज़रूरत के आप कहीं और पर क़याम ना करें।